अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम्स। तो आज हम स्टडी करेंगे स्पेसिफिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है कि जब लाइट फॉल करती है प्रिज्म के ऊपर तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है डिफरेंट पोर्शंस में। तो अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगा तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन ने जो भी स्पेक्ट्रम हमें देना है या जो हाइड्रोजन से हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है, हमें ये भी पता है कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ये बात आपने याद रखनी है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है, कॉन्टीन्यूस नहीं होता। यानी कि उसके जो स्पेक्ट्रम आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से स्पेक्ट्रम आएगा तो वो इस तरह से उसके पार्टीशंस बनी होंगी, लाइंस से वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे तमाम पार्ट्स, और हर एक पार्ट की जो है वेवलेंथ की रेंज भी डिफरेंट होगी। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम होता है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कंपार्टमेंट्स को, पार्ट्स को ईजीली हम देख सकते हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब हाइड्रोजन को रखा जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें हाइड्रोजन को रखा गया है। सो क्या होगा कि जब यहाँ पे लो प्रेशर होगा सो एक ब्लूइश लाइट एमिट होगी। ठीक है, लो प्रेशर पे जब हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में रखा जाएगा तो ब्लूइश यानी कि ब्लू टाइप का कलर होगा, लाइट होगी एमिट। सो वो जो ब्लूइश लाइट एमिट होगी जब उसको स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू देखा जाएगा। किसके थ्रू? स्पेक्ट्रम को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर। या आपने बात याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में अगर आ जाता है कि स्पेक्ट्रम को हम किसके थ्रू स्टडी करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। सो अब स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू जब इसको देखा जाएगा, यहाँ से स्पेक्ट्रोमीटर लगा हो अगर, और यहाँ से जो ब्लूइश लाइट एमिट हुई है इस डिस्चार्ज ट्यूब में से जब हाइड्रोजन इसमें लो प्रेशर पर प्रेजेंट थी, तो क्या होगा? स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेगा? हमें स्पेक्ट्रम दे देगा इस लाइट का। ठीक है, इस लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करके इस तरह से स्पेक्ट्रम बना देगा। सो जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा गया तो इसमें देखा गया कि डिफरेंट जो है सीरीज़ प्रेजेंट थी। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सीरीज़ हो सकती है, वहाँ से यहाँ तक एक नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो उन सीरीज़ को उनकी डिस्कवरी की बेसिस पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया, तो डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम्स पे उनको नेम दे दिए गए। या स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू देखा गया इस ब्लू लाइट को जो कि हाइड्रोजन की वजह से इमिट हुई थी, तो जो स्पेक्ट्रम बना उसमें डिफरेंट पोर्शंस थे। वो फर्दर हम देखते हैं कि क्या पोर्शंस थे, उनको नाम दिए गए डिफरेंट। तो टोटल जो सीरीज़ थी वो 5 थी। सीरीज़ के डिफरेंट नेम्स थे। जो फर्स्ट थी उसका नाम था लाइमन सीरीज़, क्योंकि हमारे पास जो भी वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है उसमें डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। हमने पहले भी ये बात स्पेक्ट्रम के टॉपिक में स्टार्ट में डिस्कस की थी। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप अपनी बुक पे जाएं और इस तरह से देखें। ये जो बुक पे आपका पेज है 131, इसके ऊपर ये जो डायग्राम दी हुई है, स्पेक्ट्रम जब डिवाइड होता है, वाइट लाइट जब फॉल करती है प्रिज्म पे तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो डिफरेंट रीजन्स बन जाते हैं, गैमा रेज़ है, एक्स रेज़ है, उसी तरह से यहाँ पे इंफ्रारेड है, यहाँ पे विजिबल है, माइक्रोवेव, और ये रीजन्स बन जाते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन सीरीज़ में भी डिफरेंट रीजन्स हैं। वो यूवी भी हो सकता है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, यानी कि इधर से कुछ पोर्शन, यहाँ का कुछ पोर्शन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आ जाएगा। तो उसको जब हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट सीरीज़ में तो उसके साथ उसकी जो वेवलेंथ है वो भी चेंज होती है। यानी यूवी रीजन में जितने भी लाइंस आ रही होंगी उनको हम लाइमन सीरीज़ में इंक्लूड कर लेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें विजिबल रीजन की तो वो बाल्मर सीरीज़ होगी। यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वो पोर्शन जहाँ पे वेवलेंथ जो है विजिबल रीजन में लाई कर रही होगी या फॉल कर रही होगी तो उसको हम बाल्मर सीरीज़ कह देंगे। इसी तरह से थर्ड पे है पास्चन सीरीज़। सो इनके नेम को आपने रिलेट नहीं करना रीजन के साथ, क्योंकि नेम है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवरी। तो साइंटिस्ट ने जिसने डिस्कवर किया उसके नेम पे इस सीरीज़ को रख दिया गया। लेकिन आपने ये बात इसकी याद रखनी है कि ये कौन से रीजन में फॉल कर रही है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब
ये तो यूवी रीजन में आ गई लाइमन, बार्मर जो है वो आ गई विजिबल में, पास्ट टेंस आईआर में आई है। इसी तरह से आपने इसकी चौथी और पांचवी टाइप जो है ब्रैकेट सीरीज़ याद रखनी है, ये भी आईआर में फॉल कर रही है। एंड लास्ट सीरीज़ जो है वो है फंड सीरीज़। आप इसको पी फंड सीरीज़ भी कह सकते हैं, फंड भी कह सकते हैं, बट आपको स्पेलिंग इसी तरह से याद रहेंगे कि या इसको पी फंड कहें या फंड कहें। इसके साथ जो रीजन है रिलेटेड वो है आईआर रीजन। सो इसमें से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो इस तरह से भी बन सकते हैं कि आप में कोई एक रीजन पूछा जाए कि यूवी रीजन में कौन सी सीरीज़ फॉल कर रही है, ठीक है। तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हो, तो लाइमन सीरीज़ आपने सेलेक्ट करना है क्योंकि वो यूवी में फॉल कर रही है। इसी तरह से विजिबल का पूछा जाए तो आपने बाल्मर सेलेक्ट करना है। बट ये भी ऑप्शन हो सकता है कि आईआर का पूछें, 2 ये नेम्स हों और एक ये दिया हुआ हो। और ये भी हो सकता है कि इस तरह से एमसीक्यू आ जाए कि विच वन डज़ नॉट बिलोंग टू AR या IR रीजन, कि कौन सी सीरीज़ जो है वो IR रीजन से बिलोंग नहीं करती। तो 3 ऑप्शन तो ये होंगे। अब चौथा जो होगा वो इन दोनों में से कोई हो सकता है, बाल्मर या लाइमन, तो वो आपने सेलेक्ट करना है। ये बात जो आपने याद रखनी है कि अगर ऐसा पूछा जाए कि कौन सा नहीं है IR में, तो ये तीनों तो IR में हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना अच्छा इसको मेमोराइज़ करेंगे इन सब सीरीज़ को, इनके रीजन को, तो इतनी आपकी जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा और फिर आप जो है मिस्टेक नहीं करेंगे। सो आप अगर अपनी बुक में देखें तो यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है, इसको दोबारा से लिखना जो है इजी नहीं है और कोई मिस्टेक भी हो सकती है, तो इसलिए आप इसको बुक से ही देखें कि इसमें देखें लाइमन सीरीज़ है तो उसमें डिफरेंट वेव लेंथ्स दी हुई हैं। आपको याद करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दफ़ा देख लें कि वेव लेंथ जो है उसकी रेंज कहाँ तक जा रही है। अब अगर आप नोट करें तो यहाँ पे 10⁻5 ही है, 10⁻5 ही है, 10⁻5, यहाँ पे भी 5 ही है और यहाँ पे भी 5 ही है, ठीक है। तो इससे आप ये बात नोट कर सकते हैं कि अब पिछली वैल्यू वेरी करेगी, सब की पावर 10⁻5 ही है। तो किस तरह से वेरी कर रही है, यहाँ पे 82 है, यहाँ पे 15, 5, 2, 1। तो ये बात आपने कंपैरिजन के साथ याद रख लेनी है कि लाइमन सीरीज़ से जब हम फंड सीरीज़ की तरफ जाते हैं तो वेव लेंथ जो है वो उसकी वैल्यू वेव नंबर की वो डिक्रीज़ हो जाती है। ये वेव नंबर से ये वे ना आप वेरियस सीरीज़, तो वेव नंबर हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा यूवी से IR रीजन की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कंपैरेटिव स्टडी की हुई और माइंड में रखा हुआ है कि 100 या 100 के करीब करीब अगर होगा तो वो लाइमन में होगा जो वैल्यू आएगी। इसी तरह से अगर 20 से 30 की रेंज में होगी या 15 से 30 की रेंज में होगी तो बाल्मर में आ जाएगी, 5 से 10 की रेंज में होगी तो पास्चन में आ जाएगी। तो कोई भी वैल्यू अगर आपके पास आती है एमसीक्यूज़ में तो आप उसको इजीली जो है याद रखें। यहाँ से सब वैल्यूज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये याद रखें कि कितनी रेंज में जा रही हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर फर्स्ट टाइम आपने ये वीडियो देखी है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स से बर वक्त आप फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।